वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जीओ, दास अज फिर हाजिर है एक नवी पौराणिक गाथा लेकर के। सो जिन्हों ने अजे चैनल सबसक्राइब नहीं किया वो कृपा करके चैनल सबसक्राइब कर दो ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप जी को समय सिर मिल जाए। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी विच पावन अंक 874 874 के उत्ते भगत नामदेव जी का एक पावन बचन है। पांडे तुमरी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लेकर ठेंगा टंगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी विच गायत्री नूं मुक्ति का साधन पहलों मनते सन, पर हुण वो मुक्ति नहीं दे सकती। इस गल नूं जाहिर करन वास्ते महाराज ने एक गाथा लिखी है। गायत्री एक मंत्र है अते पौराणिक गाथा में इसनूं कई रूप दे विच बयान किया गया है। गायत्री मंत्र नूं श्राप प्राप्त होए जिस कारण करके ये मुक्ति मंत्र नहीं रहा। यानी मुक्ति मंत्र अगर किसी ने प्राप्त करना है तो महाराज ने सानू मूल मंत्र दिता है, गुरु मंत्र दिता है। यही कलयुग विच मुक्ति का साधन है। सो आओ हुण उस पासे आने हाँ कि गायत्री नूं किहड़े-किहड़े श्राप किवें प्राप्त होए। सो पहली साखी इस दे विच आउंदी है। दस्सिया जांदा है कि एक समय गायत्री नूं अहंकार हो गया कि मैं सारे देवतियां तो महान हाँ, क्योंकि मेरा पाठ करन नाल जीव नूं मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पापां तो मुक्ति, कुकर्मां तो मुक्ति, विकारां तो मुक्ति ये गायत्री का पाठ करन दे नाल प्राप्त हुंदी सी। लेकिन अभिमान जिस वेले हो गया तो बाणी विच भी लिखिया है, हरजू हंकार ना भावई वेद कूक सुणावें। अहंकार ते परमात्मा नूं किसी का भी पसंद नहीं, चाहे कोई देवी देवता होवे। सो ब्रह्मा जी ने उन्होंने श्राप दिता कि तू मातलोक विच पवेंगे। इस श्राप के फलस्वरूप वो मातलोक विच आ गई, धरती ते आ गई ते गऊ का रूप हो के वो विचरण लग पई। एक दिन चरदी चरदी घास चर रही सी ते लोधा जाति दे एक जमींदार दे खेत में जा वड़ी अते उसकी फसल खाण लग पई। जमींदार नूं देख के बहुत क्रोध आया। उसने हाथ विच एक लाठी पकड़ी हुई सी। वो लाठी उसने बड़ी जोर दे नाल उसकी लत्त ते मारी, जिहदे नाल उसदी लत्त टुट गई ते वो लंगड़ी हो गई। जिसका जिक्र आया है बाणी विच के पांडे तुमरी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लेकर ठेंगा टंगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी। सो एक गाथा आउंदी है। दूसरी एक गाथा है कि ऐतरे ब्राह्मण विच एक कथा आउंदी है कि एक वेर रात्रि के समय चंद्रमा आकाश दे विच ना चढ़िया। इस नाल बणां विच रहण वाले, जंगल विच रहण वाले जिहड़े ऋषि मुनि तपस्वी उन्होंने बड़ा कष्ट होया, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी विच वो कुछ कारज कर लेंदे सन, पर चंद्रमा ना चढ़न करके घुप हनेरा बनिया रहा तो वो बहुत परेशान हो रहे सी। उन्हां विचों कुछ ऋषियां ने गायत्री नूं चंद्रमा वल भेजिया और भी जा तू उसनूं बेनती कर, साडे वल्लों कह कि वो चढ़े प्रकाशमान होवे ते रात्रि चानण देवे। सो गायत्री पंछी रूप हो के बड़े आकार विच ते चंद्रमा वल गई तो उसने उड़ के जदों आकाश विच पहुंची तो चंद्रमा नूं अपनी चुंझ अते पंजियां विच जकड़ लिया। उस समय चंद्रमा ने भगती करके कृष्ण जी नूं अपनी पहरेदारी लई बेनती कीती हुई सी। ते जदों उन्होंने गायत्री नूं अजिहा कर्म करदे वेख्या भी चंद्रमा नूं उसने जकड़िया होया है तो बड़े क्रोध विच आए अते उन्होंने कमान ते तीर चढ़ा के उहदे वल छड्डिया, जिस नाल गायत्री दे खब्बे पैर का एक नौं कट्टिया गया, जिहदे नाल वो लंगड़ी हो गई। सो ये भी एक उहदे लंगड़े होण दी कथा है। तीसरी एक गाथा आउंदी है कि एक वारी महर्षि विश्वामित्र उन्हां दे मन विच ब्रह्मवत पालना करन दी लालसा उत्पन्न हो गई भी वो ब्रह्म तव प्राप्त करनगे, भी ब्रह्म ऋषि उन्होंने लोग कहण। इहदे लई उन्होंने ब्रह्मा जी की उपासना शुरू की, घोर तप किया, कई 100 साल तक तप करते रहे।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇਵ, ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਹਰਿਸ਼ੀ ਵਸਿਸ਼ਠ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੜਗ ਲਈ ਤੇ ਵਸਿਸ਼ਠ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹ ਖੜਗ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਵਸਿਸ਼ਠ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਆਈਏ ਰਾਜਰਿਖੀ, ਪਧਾਰੀਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਦਵੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਝਲਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਵਸਿਸ਼ਠ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਿਸ਼ਠ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੜਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਿਸ਼ਠ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼। ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਫਿਰ ਖੜਗ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਸਿਸ਼ਠ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਆਈਏ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਕੀ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਫਿਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਸਿਸ਼ਠ ਜੀ ਦੇ 100 ਪੁੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਸਿਸ਼ਠ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ 100 ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੰਨਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਧਿਆ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਟਹਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲੇ। ਟਹਿਲਦੇ ਟਹਿਲਦੇ ਉਹ ਮਹਰਿਸ਼ੀ ਵਸਿਸ਼ਠ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਵਸਿਸ਼ਠ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸਿਸ਼ਠ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 100 ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਿਲਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅੰਦਰ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਖੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਲਾਨੀ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੜਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਸਿਸ਼ਠ ਜੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਆਓ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ
विश्वामित्र जी ये सुन के बड़े खुशी नाल भर गए। कहन लगे, हे ब्रह्मदेव, ब्राह्मण देवता, मैं ये ब्रह्म ऋषि शब्द आपदे मूँहों कहाउण दी खातर आपदे 100 पुत्रां दी हत्या कर दित्ती है, पर आपने शब्द ना उचारे। अज जदों मैं आप दी सारी संतान मेरे हत्थों उन्हां दा संहार हो चुका है, मैं सारे बच्चों नूं मार चुका हाँ, ते आपने शब्द कहे मेरे मन की अभिलाखा पूरी कर दित्ती। जेकर ये उपाधि आप मैनूं पहलां ही प्रदान कर दिंदे, जे मैनूं पहलां ही तुसीं ब्रह्म ऋषि कह दिंदे तां मैं तुहाडे 100 पुत्रां दा वध ना करदा, वो जीवित रहिंदे। ये सुन के वशिष्ठ जी बोले, महात्मा, पुत्रां दी प्रारब्ध इवें ही लिखी सी, उन्हां दी आयु पूरी हो गई, वो इस जगत तो सिधार गए। तुसीं तां होणी दे हत्थ विच केवल निमित्त मात्र बने हो ਅਤੇ व्यर्थ ही ब्रह्म हत्या अपने सिर के उत्ते लई है। वशिष्ठ जी के बचन सुन के विश्वामित्र बोले, महर्षि, मैं हत्या तो मगरों हर वार गायत्री मंत्र का जाप कर लैंदा सां, इस करके ब्रह्म हत्या का पाप मैनू नहीं लगा। विश्वामित्र की यह गल सुन के वशिष्ठ जी गंभीर हो गए। उन्हां दे मन विच एक ख्याल आया कि अगों कलू काल आ रहा, मतलब कलयुग आ रहा है, तो कलयुग दे विच लोकां दे मन अंदर ईरखा वैर विरोध बड़ा होवेगा। वो हर वेले एक दूजे दी जी जान दे दोखी बने रहणगे, एक दूसरे नूं मारन दे पिछे पए रहणगे। और जे गायत्री मंत्र का प्रभाव इतना ही रहा तो गायत्री मंत्र पढ़ के अपने पापां नूं धोंदे रहणगे। इस करके उन्होंने कलयुग दे जीवां दे प्रति ये सोच के उन्होंने फैसला किया कि अगर इसे तरह वो सब एक दूसरे के पुत्र पुत्रां नूं मार के एक दूसरे दे नाल ईरखा कढ़णगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए कोई अजिहा उपाव करना चाहिए जिस नाल गायत्री मंत्र विचों पाप हरन की शक्ति खत्म हो जाए। सो ये सोच के उन्होंने गायत्री मंत्र नालों पाप नाशक विधि जो सी वो हटा दी, यानी कि उसकी कुछ लाइन हटा दी। सो वो पाप नाशक विधि वेद विच तां है पर गायत्री दे नाल नहीं है। उस विधि तो बिना गायत्री का जाप जिहड़ा है वो पाप हरण की शक्ति या मोक्ष देने की शक्ति नहीं रखता। सो वर्तमान युग में कोई विरला ही ब्रह्म ज्ञान नूं पहुँचया होया महात्मा पाप नाशक विधि दे समेत गायत्री मंत्र का पाठ कर सकता है। बाकी कोई भी गायत्री मंत्र का सही ते संपूर्ण पाठ जिहड़ा है वो नहीं जानते। वेदां तो बिना गायत्री मंत्र का जिहड़ा संपूर्ण पाठ है वो किसी को नहीं है। इसलिए महाराज ने ये जो गायत्री दी गाथा लिखी कि पांडे तुमरी गायत्री लोधे का केत खाती थी, लेकर ठेंगा टंगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी। सो ये 3 गाथावां इस संबंध में आउंदियां ने। चंद्रमा की रख्या करदियां पंछी के रूप में लत्त टुटनी, गऊ के रूप में लत्त टुटनी, तो काव रचना मंत्र के रूप में उन्हां दी एक पंक्ति का गायब होना। ये 3 प्रकार दे नाल गायत्री मंत्र नूं इस रूप में श्राप प्राप्त होया है। ये पौराणिक गाथा है। मंत्रां दे इस प्रकार के प्रभाव पुरातन समय मन्ने जाते सन। अज अगर किसी ने मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करनी है तो कलयुग है, कलयुग विच अवतार गुरु नानक साहब ते उन्हां दी जोत गुरु ग्रंथ साहब विच। सो जिहड़ा बाणी दे लड़ लगा है उही भवसागर तो पार हो सकेगा। सतगुर पातशाह जी साडे सारिਆਂ ते रहमत करन, असीं वध तों वध बाणी पढ़ के अपना जीवन लाभकारी बना सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।